नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश। जब अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार होते हैं तो कहते हैं सभी लोग और विपक्ष के लोग, कांग्रेस पार्टी की अर्णव दलाल है, अर्णव बिकाऊ है, अर्णव ये है, अर्णव करप्टेड है, अर्णव देशद्रोही है जब अर्णव गिरफ्तार होता है तो। लेकिन जब कल दिल्ली पुलिस मनदीप पुनिया को गिरफ्तार करती है तो सारे विपक्ष के लोग कहते हैं ईमानदार पत्रकार है, ईमानदार की पत्रकारिता करता है, स्वतंत्र पत्रकारिता करता है। सिंघू बॉर्डर पे मनदीप पुनिया की जब दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी करती है तो सारे विपक्ष के लोग, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और भी टुकड़े टुकड़े गैंग, ये तमाम लोगों के शरीरों में 440 वोल्ट का करंट दौड़ने लगता है, तिलमिलाहट शुरू हो जाती है, छटपटाने लगते हैं, जहर उगलते हैं और सीधा ब्लेम करते हैं कि मोदी सरकार ने पत्रकारिता को रोक रही है, पत्रकारिता को बंद कर रही है, सच बोलने से रोक रही है। ये तमाम चीज़ें सुनने को मिल रहा है। मनदीप पुनिया जो कि सिंघू बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए हैं, इन पे आरोप है कि दिल्ली के एसएचओ को कॉलर पकड़ा, उनके साथ झड़प हुआ, बहसा बहसी किया। इसी कारण उन पे आरोप के कारण उनको 14 दिन का न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में डाला गया है। लेकिन जैसे मनदीप पुनिया जेल में गए हैं तब से सारे विपक्ष के लोग तिलमिलाहट शुरू हो गई है। लेकिन सवाल है कि जब अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार होता है, जब रिपब्लिक मीडिया पे कार्रवाई होती है, जब प्रदीप भंडारी पे कार्रवाई होती है, प्रदीप भंडारी प्रखर वक्ता, रिपब्लिक चैनल के पत्रकार, जब रिपब्लिक चैनल के पत्रकार को जेल में डाला जाता है सिर्फ एक सवाल पूछने पे, एक फार्म हाउस के बारे में, सिर्फ फार्म हाउस के बारे में पूछने पे उनको जेल में डाल दिया जाता है। उस समय ये सभी लोग अपने अपने मुंह में सीमेंट का घोल, रायता, करण जौहर का लॉलीपॉप, ये सब लोग डाल के बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे मनदीप पुनिया सिंघू बॉर्डर से गिरफ्तार होते हैं तो बाकायदा राहुल गांधी, राहुल बाबा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस दुकान के युवराज ने ट्वीट करके कहा है कि सच पत्रकारिता, सच्चे पत्रकार ही गिरफ्तार होते हैं। तो इसका मतलब कि अर्णव गोस्वामी तो सत्य है, अर्णव गोस्वामी तो ईमानदार है। राहुल बाबा, अर्णव गोस्वामी तो ईमानदार है आपके अकॉर्डिंग। अगर मनदीप पुनिया गिरफ्तार होता है तो वो सच पत्रकार है क्योंकि वो ईमानदारी के पत्रकारिता करता है। तो इसीलिए जब अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार होते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी के दोगलापंथी क्यों आती है? अर्णव गोस्वामी देशद्रोही है, अर्णव गोस्वामी बिकाऊ पत्रकार है, मोदी के घर में बर्तन मांजता है। लेकिन जब मनदीप पुनिया गिरफ्तार होते हैं तो अपने अकॉर्डिंग लिख दी जाती है। तो आप भूल गए कि जब अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी उस समय आप लोग अपने अपने घरों के खिड़की, दरवाजे, आंखों पे पट्टी बांध के सो गए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी रूल कर रही है महाराष्ट्र में। कांग्रेस पार्टी के इशारों पे महाराष्ट्र सरकार में सरकारें चल रही हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के इशारों पे जानबूझ के अर्णव गोस्वामी पे कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी डायरेक्ट सवाल पूछते हैं मिस सोनिया गांधी से, राहुल बाबा से। तो चुभन के कारण उनको आप गिरफ्तार करते हैं, उनको जेल में डालते हैं। लेकिन जब मनदीप पुनिया जो कि एसएचओ, दिल्ली के एसएचओ से बहस करते हैं, झड़प लगाते हैं, तो उनको गिरफ्तारी होती तो तिलमिलाहट शुरू हो जाती है। लेकिन जब जब किसी पत्रकार की गिरफ्तारी होती है शुरू, उसके बाद देश में कुछ ऐसे नेता हैं जिनके शरीर में एक अजीब सी बीमारी शुरू हो जाती है। एक और वाकया शुरू हुआ है, द वायर यूट्यूब पे खबर फैलाता है, सिर्फ जहरीले। इनके चेयरमैन
और इनके संपादक सिद्धार्थ वरदराजन पे जब कार्रवाई हुई है तो उसके बाद भी शुरुआत हो गई है कि पत्रकारिता को नरेंद्र मोदी रोकना चाहते हैं। सिद्धार्थ वरदराजन पे जब कार्रवाई हुई है, खासकर यूपी में एफआईआर हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं द वायर के संपादक, जो कि इंडिया नहीं अमेरिका के सिविलियन है वो, और इंडिया में जहर फैलाते हैं, द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन इंडिया में रहते हैं और लगातार जहरीले न्यूज़, जहरीले ट्वीट, हिंदू मुसलमान करना, ये तमाम चीज़ें इन पे लगी हुई है। और इन्होंने एक किसान की मौत पे, जो कि किसान की मौत हुई थी उसी के कुकर्म के कारण, ट्रैक्टर पलटने से, लेकिन द वायर के संपादक खाजदीप सरदेसाई, ये तमाम लोगों ने जहर बेचने की कोशिश की, दंगा भड़काने की कोशिश की, ताकि दंगा भड़क जाए और दिल्ली तरफ पूरी तरह से फूंक जाए। उसके बाद गिद्ध की राजनीति शुरू हो, नरेंद्र मोदी को हिटलर कहा जाए, नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहा जाए, नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है, तानाशाह है, हिटलर के खानदान से आता है, ये तमाम ऐसे वर्ड शुरू कर दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी व्यक्ति की डेथ उस इंसिडेंट में नहीं हुआ जो दिल्ली में 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली से खेती हो रही थी। उस खेती के दौरान कोई भी मासूम किसान की मौत नहीं होती है, और जो भी मौत हुई है वो उनके कारण हुई है, और सिर्फ एक मौत हुई थी, वो हुआ था ट्रैक्टर रैली के कारण, ट्रैक्टर पलटने के कारण। लेकिन खाजदीप सरदेसाई ने अपने जहरीले ट्वीट से, जहरीले ट्विटर हैंडल से डायरेक्ट लिख दिया कि दिल्ली पुलिस के बंदूक की निकली गोली इस किसान को मौत के घाट उतारती है। उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली में कुछ उनके चाटने वाले, कुछ उनको पूजने वाले दंगा को भड़का दिए कि दिल्ली पुलिस तानाशाह हो गई है, दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर रही है, दिल्ली पुलिस हिटलर शाही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब राजदीप पे कार्रवाई हुई है तो उसके बाद राजदीप को बचाने के लिए स्पेशल प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कुछ लोग अपने अपने पेज, इंटरनेट पेज पे, वेब पेज पे, यूट्यूब चैनल पे राजदीप को बचाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। बचाने के दौरान में सिद्धार्थ वरदराजन पे जब कार्रवाई हुई है, खासकर यूपी में कार्रवाई हुई है, उससे अब राहुल बाबा, लवीश कुमार और भी पत्रकार लोग हैं जो लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो चुका है। अगर तानाशाह होता खाजदीप सरदेसाई, ये सुन लो आपसे, अगर खाजदीप सरदेसाई, अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह होता तो 26 जनवरी में जो मासूम किसान ट्रैक्टर रैली कर रहे थे वहाँ कुछ और ही होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वो सारे भेड़िए लाल किला पे चढ़ के तिरंगे झंडे के साथ जो मजाक किया, वो तानाशाह होते तो ये सब चीज़ें नहीं होता। लेकिन तानाशाह का डेफिनेशन तुम लोग को नहीं पता है, क्योंकि तुम लोग सोनिया गांधी के घर में बर्तन मांजने वाले लोग हो, कांग्रेस पार्टी के घर में बर्तन मांजने वाले हो, इसीलिए तानाशाह की परिभाषा नहीं पता है। तानाशाह का असली दर्द कांग्रेस पार्टी से पूछो, उसका इतिहास तानाशाही कहता है, तानाशाही कहती है। लेकिन जिस तरह से मनदीप पुनिया का गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद राजदीप सरदेसाई पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी कारण से बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी पे हमला कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि आज सोमवार है,
क्या मनदीप पुनिया को आज जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, या 14 दिन के न्यायिक हिरासत में रहेंगे, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवर एंड आउट, लव यू।